सेकेंडली हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स फॉर द योगासन। ठीक है, योगासन के क्या प्रिंसिपल, ठीक है, आसनों के क्या प्रिंसिपल है। और मेरी कोशिश रहेगी कि आज ही हम जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योगा है, जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग और ये कर्म योग, क्रिया योग, हठ योग, राजयोग, इनकी भी बात करें। ठीक है, तो मेनली हमारे 3 मोटो रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आराम से हो जाए। ठीक, एनी वन ऑफ यू अगर जो जानते हैं किसके बारे में, साधक तत्वों के बारे में, अगर कोई भी आप में से साधक तत्व जानता है, ठीक है, तो अपना माइक अनम्यूट करके साधक तत्व बता सकता है। ठीक, एनी वन ऑफ यू, क्योंकि ज्यादातर क्या है, हमें योग किए हुए लोग हैं, तो साधक तत्व पता होने चाहिए। किसी को तो पता होंगे। 6 साधक और 6 बाधक तत्व थे ना आपके। ओके, चलिए लिखना शुरू कीजिए फिर। पहला है साधक तत्व आपका उत्साह। ठीक है, दूसरा साधक तत्व है आपका साहस। ठीक है, तीसरा है धैर्य। धैर्य यानी कि पेशेंस। ठीक है, पहले सभी को लिख लीजिए आराम से, उसके बाद हमें डिस्कस करते हैं। ठीक, चौथा है आपका दृढ़ संकल्प। ठीक है, संकल्प भी आप इसे कह सकते हैं। पांचवा है तत्व ज्ञान। ठीक, पांचवा साधक तत्व है ये। और छठा है आपका मिताहार। सर क्या बोला आपने, रिपीट सर। मिताहार। ठीक, अभी मैं इसे बता रहा हूं। और हठ योग के अनुसार इसकी जगह क्या रखा जाता है, जन संघ का परित्याग रखा जाता है। ठीक, ये 6 साधक तत्व है। अब मिताहार की स्लैश में आप क्या लिख देंगे, जन संघ का परित्याग। अगर आप हठ योग के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो ये 6 साधक तत्व हो जाएंगे। ठीक, क्या क्या है आपके वो, उत्साह है, साहस, धैर्य, दृढ़ संकल्प, ठीक, और निश्चय। मिताहार के बाद स्लैश में आपने क्या लिखा है, जन संघ का परित्याग। ठीक, होप इनमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, शायद आपका माइक कैमरा अटक गया है। ठीक, तो ये 6 साधक तत्व हैं। साधक तत्व देखिए साधक के जीवन में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इनकी जरूरत है, क्योंकि साधना के मार्ग में ये माना जाता है कि जैसे साधना का मार्ग हम ऊपर से देखते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा कि योगा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा क्या है, अच्छी है। ठीक है, योगा करना बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये हर किसी को पता है। मेडिटेशन करना बहुत अच्छा है, माइंड के लिए बहुत यूजफुल है। बट जैसे वो साधना में उतरता है, तो साधना में उतरने के साथ साथ क्या आती है, उसकी कुछ रुकावटें आती है। ठीक, और उन रुकावटों को पार करने के लिए साधक के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक, वो 6 क्वालिटीज ये है आपकी। ठीक, अगर ये 6 क्वालिटीज नहीं होती हैं, ठीक, इनको डिटेल में तो आप हठ योग के उसी में पढ़ेंगे। ठीक, मेरा सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला काम है इसमें कि आपको ओवरव्यू मिले कि क्यों जरूरी है, क्योंकि ये गाइडलाइंस फॉर द प्रैक्टिशनर के अंदर भी आती है। ठीक है, अगर प्रैक्टिशनर के अंदर ये 6 क्वालिटीज नहीं होती हैं तो क्या करेगा, प्रैक्टिस में उतरेगा तो सही, पर जल्दी भटक जाएगा उससे। ठीक, जल्दी उसकी जो एनवायरनमेंट बना हुआ है वो टूट जाएगा, अगर 6 साधक तत्वों से वो भटक जाता है। ठीक, तो साधक तत्व में जैसे अगर मैं बात करूं साहस की, ठीक, या धैर्य की, तो कल भी हमने इसकी बात की है। अगर व्यक्ति के अंदर क्या ना हो, साहस ना हो, कोई एक क्षण आएगा, कोई एक बिंदु आएगा जिस जगह पर साधक को क्या दिखाने की जरूरत है, साहस दिखाने की जरूरत है। क्यों साहस की जरूरत है, कोई इसे एक्सप्लेन कर सकता है कि साधक के जीवन में साहस की क्या जरूरत है। ठीक, कोई भी एनी वन ऑफ यू, मैं सिर्फ ओवरव्यू जानना चाह रहा हूँ कि साहस को आप कैसे लेते हैं साधक के जीवन में, कि क्या जरूरत है साहस की साधक के जीवन में, साधक को क्यों जरूरत है साहस की, एक योगा प्रैक्टिशनर को क्यों जरूरत है साहस की। देख, क्या वो सिर्फ डिफिकल्ट पोजेस के लिए साहस की जरूरत है, या किन बिंदुओं पर साहस की जरूरत है।
अगर आप इतने सालों से या कुछ समय से योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किस बिंदु पर आपको साहस की जरूरत पड़ी है, तब आप साहस को समझ सकते हैं। और एक बिंदु को अगर आप समझ गए तो सभी बिंदुओं को समझ जाओ। ठीक, एनी वन ऑफ यू, बस I think you need to be more focused and determined, basically, whatever you are doing. Without determination, you cannot discipline yourself. दैट वुड बी दृढ़ निश्चय। एक और हमने साधक तत्व लिखा है ना, उसमें हमने दृढ़ निश्चय भी लिखा है, जैसे संकल्प लिखा है। तो वो उसके अंदर ज्यादा कन्फाइनली आ सकता है। ठीक है, Okay. वो जो तत्व है वो उसे और अच्छी तरह डिनोट कर रहा है। साहस मैं बोलूं कैसे इस जगह पर? हाँ जी। हाँ सर, साहस मतलब जैसे कि हमें कोई नई चीज सीखने के लिए मिल रही है, जैसे षटकर्म है या फिर कोई डिफिकल्ट आसन्स है, तो उनको करने से पहले अगर कोई साधक अगर घबरा जाए कि भाई ये मुझसे होगा नहीं, या उसको डर लगे कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो शायद कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा जी, साहस की जरूरत है कि वो पुश कर सके अपने आप को कि एटलीस्ट वो ये चीज कर सकता है। जी, तो वहां पर उसको थोड़ा सा साहस होना चाहिए कि एटलीस्ट वो नई चीज या कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी ट्राई नहीं किया है, तो उसको करने के लिए उसको अंदर करेज होना चाहिए। ठीक। तो एक ही लाइन ऐसे डिनोट कर देती है कि अगर कोई भी चीज हमने पहले नहीं की है, ठीक है, तो उस चीज से हमें क्या है, थोड़ा बहुत डर है। ठीक, और साहस के साधक के जीवन में इसका क्या उपयोग है? देखिए, साधक का जो पूरा का पूरा जीवन है और पूरी की पूरी यात्रा है, वो किसकी तरफ है? अब वो अपनी तरफ है। आज तक वो क्या, संसार की तरफ कामों को करता था। ठीक है, सारा ध्यान उसका संसार की तरफ था, बाहर की चीजों की तरफ था। ठीक, पर साधना का मार्ग कहाँ है? भीतर की ओर। ठीक है, अपनी ओर है। अब बाहर के दुश्मनों से लड़ना तो इजी है, ठीक है, बाहर की चीजों से लड़ना, उनके प्रति राग द्वेष रखना, वो इजी है। ठीक है, बट अपने लिए किन्हीं चीजों को अपनाना, अपनी किन्हीं चीजों को देखना, और अपने को देखना मतलब कि अंधकार में देखना। ठीक, एनी वन ऑफ यू, अगर किसी ने भी मेडिटेशन ट्राई किया है, तो शुरुआत में क्या होता है, आपने सुना भी होगा कि दिन भर हम ज्यादा शांत रहते हैं, पर व्हेनेवर वी ट्राई टू मेडिटेट, तो हम ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि सभी तरह से क्या हो गए, सभी चारों ओर से हमारे ऊपर विचारों ने अटैक कर लिया है, और हम और ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। ठीक, शुरुआत में ऐसा होता है। ठीक है, शुरुआत में जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि ज्यादा आपके अंदर विचार आ गए हैं। ठीक, ऐसा होगा। या सोते वक्त होता है लोगों को कि दिन भर वो थोड़ा बहुत शांत रहते हैं जब वो काम में बिजी हैं, बट व्हेनेवर यू ट्राई टू रिलैक्स, ठीक है, तो सोने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे थॉट्स एक साथ आने लगते हैं। ठीक, ऐसा क्यों है? देखिए, जैसे आप कभी इस जगह पे इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों है? ठीक, पहले कभी आपने अगर धूप में बैठे हैं, जैसे ठंड के मौसम में हम क्या करते हैं, धूप में बैठते हैं, तो अचानक अगर हम कमरे में जाते हैं, तो कमरे में उजाला होने के बावजूद भी हमें क्या दिखता है? अंधेरा सा दिखता है। कुछ समय तक अंधेरा सा दिखता है। ठीक, कुछ देर में क्या होता है, आंख फिर छोटी छोटी रोशनी को देखने में कैपेबल हो जाती है, और उसके बाद वहां उजाला होने लगता है। ठीक, तो पहले वहां अंधेरा नहीं था। वो किसकी बात है? आंख की बात है, कि बहुत ज्यादा चकाचौंध के बाद अगर आप क्या करते हैं, थोड़ी सी शांत जगह को देखते हैं, तो थोड़ी सी अंधेरी लगती है। ठीक, ऐसा ही है जब आप संसार की तरफ आपकी आंखें हैं, तो बाहर क्या है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है और डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, बहुत ज्यादा रोशनी है। और जैसे आप भीतर की ओर मुड़ते हैं, यानी कि साधक भीतर की ओर मुड़ता है, तो उसे शुरुआत में कैसा दिखता है? अंधेरा दिखता है। ठीक, जैसे हम बात करते हैं कि आपके भीतर चेतना है, आत्मा है, तो हमें नहीं लगता शुरुआत में कि हमारे भीतर कोई चेतना है, आत्मा, हमारे भीतर परमात्मा बैठा है, हमें कुछ नहीं लगता है। ठीक है, ऐसा दिखता है कि अंदर देखते ही सब अंधेरा दिखता है। क्यों अंधेरा वो दिखता है? क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा चकाचौंध। देख, जैसा आप इधर की ओर मुड़ते हैं, तो उस जगह किस चीज की जरूरत है? अंधेरे में उतरने के लिए, अज्ञात में उतरने के लिए, किसी ऐसी जगह पर उतरने के लिए जिसमें जिसमें अभी तक हमने कभी प्रवेश नहीं किया। ठीक, साधक के जीवन में भी क्षण आएगा कि उसके सामने बिल्कुल अंधेरा दिखेगा। ठीक, अब ये अंधेरा किन किन क्षणों में होगा? ठीक, एक तो आसनों में तो चलो आप मान सकते हैं, षट कर्मों में मान सकते हैं, और सबसे बड़ा साहस चाहिए ध्यान। ठीक, क्योंकि ध्यान में क्या होगा, आपके भीतर के जितने भी सुपरस्टिशन, जितने भी आपने अंधविश्वास बनाए हुए हैं, और पूर्व के जितने भी संस्कार हैं, उनके खिलाफ आपने खुद लड़ना पड़ेगा, उन्हें पूरा खोलकर देखना पड़ेगा। ठीक, सारे आदतों को, सारे व्यवहारों को, और खुद को स्वाध्याय की मदद से साधक बाधक तो बता रहा हूँ। शायद किसी का प्लीज माइक ऑन है, उसे ऑफ कर लीजिए।
ठीक। तो जब वो भीतर की ओर देखता है तो क्या होगा, उसे शुरुआत में अंधकार दिखेगा। वैसे अज्ञात को उतरने के लिए साधक को किस चीज की जरूरत है, साहस की जरूरत है। ठीक, एक तो साहस, ठीक, और दूसरा मैंने कहा जैसे उत्साह का, ठीक, उत्साह की भी जरूरत है। व्हाट इज उत्साह ना हो, उत्साह को हम कह सकते हैं जैसे कंपैशन है, ठीक है, आपके भीतर कितना कंपैशन है किसी चीज के लिए, डेडिकेशन है, और कितनी ज्यादा खुशी है। ठीक, तो शुरुआत में जब आपने योगा प्रैक्टिस की नहीं है तो कैसे आपके भीतर उत्साह पैदा हो, ठीक है, क्यों उत्साह पैदा होगा, वो उत्साह आपको पैदा होगा आपके गुरु को देखकर, ठीक है, किसी एक व्यक्ति को देखकर जो इतनी ज्यादा मस्ती में है, ठीक, कि वो मस्ती आपको, वो खुशी आपको, उसका ऑरा आपको इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है कि आप कहते हैं कि हमें भी ऐसी खुशी चाहिए, ऐसा आनंद चाहिए, ठीक है, तो उसकी मस्ती में, उसके उत्साह में आप भी डूबने लगते हैं। ठीक, वो उत्साह आपको क्या कर देगा, मोटिवेशन से भर देगा, क्योंकि इस मार्ग में क्या भी होगा, बहुत बार आप गिरेंगे। ठीक, क्यों गिरेंगे, क्योंकि हमारे भीतर अहंकार है, और अहंकार बार बार गिरेगा और कहेगा कि क्यों इस यात्रा में आप लगे हुए हैं जिस जगह पे आपको दुख हो रहा है। ठीक, एक्चुअली दुख किसे हो रहा है, अहंकार को। ठीक, जैसे अहंकार गिरता है और आप अहंकार की ओर वापस ध्यान नहीं देते हैं तो अहंकार फिर चूर चूर हो जाता है। साधना का इतना ही कार्य है, ठीक है, कि आपके भीतर के हुए अहंकार को क्या कर देगा, नष्ट कर। ठीक, तो इस जगह पे उसे उत्साह की भी जरूरत है और साहस की भी जरूरत है। ठीक है, ये दो बिंदु हैं। तीसरा बिंदु है जैसे धैर्य। ठीक, अब क्या होगा, इतने साले सालों भी अगर मैं पूर्व जन्म की बात ना करूं, ठीक है, या अगले जन्म की बात ना करूं जिसके बारे में मान लो सामान्य व्यक्ति को नहीं पता, ठीक है, फिर भी जब भी वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप में से भी जो भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा है, सबकी मिनिमम एज क्या है, 20 to 25 ईयर्स तो है ही सभी की। ठीक है, तो 20 से 25 साल मैं मिनिमम कह रहा हूँ। ठीक, तो 20 से 25 साल तक आपने क्या किया, कुछ ना कुछ आदत, कुछ ना कुछ संस्कार, कुछ ना कुछ टाइप के आपने बिलीफ्स अपने भीतर बनाए हुए हैं। ठीक, अब उन बिलीफ्स में से कुछ बिलीफ आपकी मदद करते हैं पर कुछ बिलीफ आपके खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, कैसे हमारे खिलाफ काम करते हैं, देखिए इसे हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि इस ग्रुप में, जो एक ग्रुप आपका वाईसीबी का बना हुआ है, इस ग्रुप में क्या है, एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा ईमानदार है, ठीक है, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है और बहुत ज्यादा काम करने में अच्छा है, कुशल है सभी भांति से। ठीक है, उसके अंदर समझ लीजिए सभी के सभी गुण पाए जाते हैं, वो किसी भी प्रकार के उसमें बेकार नहीं है, वो बिल्कुल भगवान जैसा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ तो फिर भी एक मन के कोने में डाउट आता है कि नहीं यार, सर को सब चीजें पता नहीं होंगी, शायद वो कुछ ना कुछ बेईमान होगा, ठीक है, वो पीछे के रास्ते से कुछ ना कुछ गलत करता होगा। ठीक है, एकदम से हम किसी की अच्छाई में भरोसा नहीं करते। पर अगर मैं कहूँ कि इस ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बेईमान है, झूठ बोलता है, ठीक है, चोरी करता है, पाखंडी है, ठीक, तो हमें उतना ज्यादा शक नहीं होता। हम ये कभी नहीं सोचते कि नहीं वो पाखंडी नहीं होगा, वो अच्छा होगा, सर को पूरी चीजें नहीं पता। ठीक, हम ऐसा नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम किसके अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक, अहंकार को मजबूत करने के अकॉर्डिंग बना हुआ है। हमसे कोई अच्छा है तो क्या होगा, हमारा अहंकार क्षीण होगा, और हमसे कोई बुरा है तो हमारा अहंकार क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक, हमारा अहंकार मजबूत बनेगा। तो इसीलिए तो निंदा में इतना रस होता है। ठीक है, लोगों को देख सुना है ना आपने कि दूसरे लोगों की वो निंदा करते रहते हैं, क्यों, क्या निंदा में इतना रस क्यों होगा। निंदा करने से क्या होगा, अगर आप दूसरे व्यक्ति को छोटा दिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बड़े हो जाते हैं। ठीक है, उन्हीं लोगों को निंदा में रस होगा जो क्या करना चाहते हैं, दूसरे की पंक्ति को छोटा करके खुद को बड़ा करना चाहते हैं। ज्यादा ऐसे लोगों के पास निंदा के लिए कोई टाइम नहीं है। ठीक है, जो अपने ऊपर फोकस करेगा उसके पास निंदा के लिए कोई टाइम। ठीक, तो इतने धैर्य से वो साधना में उतरेगा, अपने बिलीव्स को देखेगा, ठीक, अपनी सारी के सारे प्रमाद को देखेगा और उन सारी चीजों को देखेगा। ठीक, अभी कुछ देर में आप जैसे ज्ञान योग के अंदर वैराग्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैराग्य में आप समझेंगे कि वैरागी व्यक्ति क्या होता है। ठीक है, वो किन चीजों को देख लेता है और उसके बाद उसके अंदर वैराग पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप समझेंगे इसे। तो 3 पॉइंट्स हो गए जैसे, ठीक, उसके अंदर उत्साह होना चाहिए, साहस होना चाहिए, ठीक, और धैर्य होना चाहिए। ठीक, अब 4th पॉइंट क्या है, दृढ़ संकल्प। ठीक, हम इसे दृढ़ संकल्प कह सकते हैं। दृढ़ संकल्प में क्या करेगा साधक, क्यों उसे दृढ़ संकल्प की जरूरत है। दृढ़ संकल्प के भीतर देखिए क्या बिंदु आते हैं। हम रोज क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्या बनाते हैं, जैसे रेजोल्यूशंस बनाते हैं न्यू ईयर के लिए, या कोई ना कोई संकल्प बनाते हैं कि हम ये काम करेंगे।
ठीक। पर हम जल्दी उनसे भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि हमारी उसके पीछे का जो रीजन है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता। ठीक, एक तो ये कारण है। और दूसरा, कभी कभी अगर वो रीजन इंपॉर्टेंट भी है, स्ट्रांग भी है, फिर भी हमारा जो आदतों का, यानी कि हैबिट्स का जो सीक्वेंस बना हुआ है, संस्कार का जो सीक्वेंस बना हुआ है, वो क्या है, उसको उसका विरोध करता है। ठीक है, आप रोज क्या करते हैं, 6 बजे उठते हैं या 8 बजे उठते हैं या 9 बजे उठते हैं, और कल से आप ऐसा रूटीन बना देते हैं जिसमें आप 3:30 बजे या 4 बजे उठते हैं। ठीक, तो क्या होगा, एकदम से आपकी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल उसे अडॉप्ट नहीं कर पाएगी ना। ठीक, क्योंकि आपकी अभी की करंट जो सिचुएशन है वो अलग है, और जो दूसरी सिचुएशन है वो अलग है। ऐसा ही साधक के साथ होगा। साधक की आज तक नजर कहाँ थी, बाहर की ओर थी, अब उसने भीतर की ओर देखना है। आज तक वो अपने अहंकार को बढ़ाता था, अब उसने अहंकार को रंगे हाथ पकड़ के उसे गिराना है। ठीक, आज तक वो प्रमाद में कार्य करता था, किसी भी बात को बोलने से पहले बहुत ज्यादा नहीं सोचता। ठीक, अब उसने हर एक विचार पर ध्यान देना है, अपने हर एक व्यवहार पर ध्यान देना है। उसे ध्यान रखना है कि कभी अगर मैं झूठ का प्रयोग करता हूँ तो क्यों मैं झूठ का प्रयोग करता हूँ। ठीक, क्यों मेरे भीतर ऐसा होता है। तो इसके लिए जब हम इस टॉपिक को पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी ने कहा था कि सारे व्यक्ति क्या है, अंदर से बहुत ज्यादा हिंसक है। ठीक, आपने भी देखा है कभी कि अगर आप मार्केट के लिए घर से रवाना होते हैं और बीच मार्ग में किसी का झगड़ा होता है, ठीक, आप अकारण मान लीजिए मार्केट जा रहे हैं और किसी का झगड़ा होता है, ठीक है, तो आप रुक कर ठिठक कर उस झगड़े को देखते हैं। ठीक, और झगड़ा देखते हैं, झगड़ा ज्यादा मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया है, समझ लीजिए कि व्यक्तियों ने एक दूसरे के गर्दन पकड़ी हुई है। ठीक है, तो हम देखते रहते हैं कि आप झगड़ा होगा, आप झगड़ा होगा, और मान लीजिए उनके बीच में क्या हो जाती है, सुलह हो जाती है, फिर वापस से गले मिलने लगता है। ठीक है, तो गुरुजी कहते हैं कि मनोविज्ञान ऐसा कहता है कि जब वो वापस गले मिल जाते हैं ना, तो जो देखने वाले लोग हैं वो कहते हैं, वो निराश हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि छोड़ यार, कुछ झगड़ा हुआ नहीं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हमारे भीतर अंदर से कुछ ना कुछ प्रकार की हिंसा छुपी रहती है। ठीक है, हम बाहर हिंसा देखना चाहते हैं, इसी वजह से तो हिंसात्मक प्रोग्राम पढ़ते रहते हैं। ठीक, अगर बगल के मोहल्ले में किसी के घर में अगर झगड़ा होता है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। ये मनोविज्ञान कहता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप सभी ऐसे हैं, बट मनोविज्ञान ऐसा कहता है कि व्यक्ति का ध्यान इस ओर जाता है, हमारे भीतर ऐसे भी बिलीफ छुपे होते हैं। ठीक, पर ध्यान की स्थिति में व्यक्ति, और धारणा की स्थिति में, साधना के मार्ग में व्यक्ति अपने इन सभी के सभी व्यवहारों को बहुत गौर से देखता है। ठीक, तो इस चीज के लिए उसे क्या चाहिए, एक दृढ़ संकल्प चाहिए कि वो क्या करे, निश्चय कर ले कि हर एक व्यवहार को वो ध्यान से जांचे परखे और चेतना की कसौटी में उन सभी को रखे। ठीक, और देखे कि क्यों मैं इन चीजों को करता हूँ। ठीक है, अगर उसे पता लगेगा कि वो क्यों इन चीजों को करता है तो उसके जीवन से क्या चीज हट जाएगी, एक प्रकार का प्रमाद हट जाएगा। हर एक कृत्य में उसके क्या आ जाएगी, एक प्रकार की समझ लीजिए चेतना आ जाएगी। ठीक, ये तीसरा बिंदु है। ठीक है, ऐसे ही चौथा बिंदु क्या है आपका, सॉरी चौथा बिंदु है, पांचवा बिंदु है आपका तत्व ज्ञान। ठीक, तत्व ज्ञान के भीतर क्या आता है, तत्व ज्ञान मतलब क्या कह सकते हैं हम इसे, वास्तविक ज्ञान कह सकते हैं। ठीक, वास्तविक ज्ञान का दूसरा अर्थ क्या है, विवेक। ठीक, वास्तविक ज्ञान और विवेक में क्या समानता है देखिए। ठीक, इसे हम समझते हैं किससे, वैराग्य की कसौटी से। जैसे कोई व्यक्ति ये देखे कि मैं अपने जीवन में दुखी क्यों हूँ। ठीक, आप भी अगर अपने जीवन में देखें और पता करने की कोशिश करें कि आप क्यों दुखी हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ कारणों की वजह से, जिन कारणों की वजह से आप सुखी हैं, उन्हीं कारणों की वजह से आप दुखी हैं। ठीक, मान लीजिए शुरुआत में आपको कोई जॉब अच्छी लगती थी, आपने उस जॉब को किया, अब वो जॉब क्या देने लगी, आपको दुख देने लगी। ठीक, ऐसे ही कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता था, आप उसके साथ आए और अब वो व्यक्ति आपको दुख देने लगा। ठीक है, ऐसे कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी चीज। ठीक है, शुरुआत में आपने देखी कि ये बहुत अच्छी थी, ठीक, बाद में वही क्या करती है, आपको दुख देती है। ये तो राग और द्वेष का रिलेशन है। ठीक, ये ऐसे ही बोलते हैं कि कोई फूड आपको शुरुआत में अच्छा लगता था, आप उसे अति में खाते हैं और अंत में क्या करता है, वही अच्छा लगने वाला फूड अब आपको दुख देने लगता है जो शुरुआत में सुख देता है। ठीक, इस जगह नियम क्या कहता है, मछली के आटे और कांटे का नियम है। ठीक, जैसे कोई भी मछली क्या करती है, आटे को देखती है। ठीक है, मछली को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, गोला बनाते हैं ना आटे का। ठीक है, पर उसके भीतर क्या छुपा रहता है, कांटा छुपा रहता है। ठीक, अब मछली तो सिर्फ आटे को देखती है और आटे की ओर आकर्षित हो जाती है। ठीक, और जैसे ही वो आटा खाती है उसके भीतर कांटा छुपा है, वो कांटा उसे लग जाता है।
ठीक, और मछली मर जाती है, ठीक, या जाल में फंस जाती है, जो भी हम कह रहे हैं, ठीक। ऐसे ही हम भी, जितनी भी मनुष्य जाति है, सभी मनुष्य क्या करते हैं, कोई भी दुख की तरफ आकर्षित नहीं होता, ठीक। दुख, कोई अपने जीवन में दुख नहीं चाहता, ठीक। तो क्यों, कैसे व्यक्तियों के जीवन में दुख आ जाता है, क्यों, क्योंकि वो सुख के पीछे भागते हैं, ठीक। जैसे वो सुख के पीछे भागते हैं तो शुरुआत में बाहर से क्या है, इस चीज की लेयरिंग है, सुख की लेयरिंग है, और भीतर छुपा है दुख, ठीक। तो वो सुख के पीछे भागते हैं, तो जैसे वो सुख को पकड़ना चाहते हैं तो भीतर से क्या आता है, सिक्के का दूसरा पहलू भी खुलता है, दुख, ठीक। जिस जगह पे भी राग है तो राग के पीछे क्या भी है, द्वेष भी, ठीक। जिस जगह पे सुख है उस जगह पे दुख भी है, जिस जगह पे धूप है उस जगह पे छाया है, जिस जगह पे दिन है उस जगह पे रात है, और प्रकृति ऐसे ही चलती है, ठीक है। वो अपने विपरीत केंद्र के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। तो ऐसा साधक जो हर बार देखता है कि मुझे दुख क्यों मिलता है, क्योंकि मैं सुख के पीछे भागता हूँ, और सुख के पीछे क्या छुपा है, दुख छुपा है, ठीक। तो अंत में क्या करता है साधक, सुख को भी छोड़ देता है, अगर दुख को छोड़ना है तो सुख को भी छोड़ देता है, ठीक। तो इस जगह पे एक कहानी थी, मतलब एक दोस्त का एग्जाम्पल था कि एक व्यक्ति क्या करता है, कसिनो में जाता है, मतलब जुआ घर में जाता है, ठीक है, और बहुत जुआ खेलता है। तो दूसरा व्यक्ति उससे पूछता है कि क्या जुए में जीतने का कोई नियम है, ठीक है, क्या हम जुए में हमेशा जीत सकते हैं, कोई ऐसा नियम है। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा नियम है, अगर आप हमेशा कसिनो में या जुए में जीतना चाहते हैं तो आप दरवाजे के अंदर जाते ही बाहर आ जाएंगे, ठीक। यही एक नियम है कि आप हमेशा जीत में रह सकते हैं। नहीं तो कहा जाता है ना कि जुआ किसी का नहीं होता, ठीक। तो इस जगह पे क्या है, जैसे आप सुख के पीछे भागेंगे तो उसके पीछे क्या भी आएंगे, उसके जुड़े हुए दुख भी आएंगे। अगर आप हर एक फूल के अपने चुने हुए कांटे, तो ऐसा साधक क्या करता है, सुख से भी अपनी नजर हटा लेता है, ठीक है, सुख से भी अपनी नजर को फेर लेता है, और अगर वो सुख के पीछे नहीं भागेगा तो उसके जीवन में अब दुख भी नहीं आता, ठीक। ऐसे ही क्या होता है, वो राग के पीछे नहीं जाता अब, तो उसके जीवन में अब द्वेष भी नहीं आता। आप किसी के प्रति राग मत रखिए तो द्वेष भी नहीं आएगा। तो शुरुआत में ऐसा नहीं होगा कि आप राग के प्रति विराग रख लेंगे, ठीक, आप राग को भी देखेंगे और द्वेष को भी देखेंगे, ठीक है। अगर आप राग को भी और द्वेष को भी एक साथ देख पाए तो आपके भीतर क्या पैदा हो जाएगा, वैराग्य पैदा हो जाएगा उसी क्षण में, जब आप सुख और दुख को एक साथ देख लें। आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपको सुख देने वाला दिखता है, तभी तो हम व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, वो हमें क्या लगता है, सुख देने वाला दिखता है, तभी हम उसके साथ जुड़ते हैं, पर अंततः वो हमें क्या देता है, दुख देता है, ठीक। और अगर कोई व्यक्ति क्या हो, थोड़ा बहुत दूरगामी हो, थोड़ी दूर की देख सके, तो उसे क्या दिख जाएगा कि जो व्यक्ति हमें क्या दिख रहा है, सुख देने वाला दिखता है, वही दुख भी देता है। तो सुख की आकांक्षा भी छोड़ दे, ठीक। जिस क्षण वो सुख की आकांक्षा छोड़ेगा, उसके भीतर दुख की संभावनाएं भी समाप्त हो जाएगी, ठीक। वैसा साधक उस क्षण के लिए किसको प्राप्त होगा, तत्व ज्ञान को प्राप्त होगा। इसे कहते हैं वास्तविक ज्ञान। वो छांट लेता है कि क्या सार है और क्या असार है, ठीक। वो छांट लेता है कि क्या आपके कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है, ठीक है। वो सारे कर्मों को फिर किस निष्काम भाव से करता है, बिना राग से करता है, और देखता है कि क्योंकि मैं अब सुख के पीछे नहीं भागता तो उसे दुख भी नहीं मिलता, ठीक। अगर आप सुख के पीछे नहीं भागते और आपको दुख भी नहीं मिलता, फिर भी आप तल्लीनता से और कौशल के साथ अपना कार्य करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, एक और भाव है, उसे हम कहते हैं आनंद। आपको मिलेगा संतोष और आनंद, ठीक। जिस क्षण आपके जीवन से और साधक के जीवन से क्या हट जाता है, एक प्रकार का राग हट जाता है, तो राग के पीछे का द्वेष तो हट जाता है, पर उसके जीवन में उसके बाद क्या आने लगती है, अगर वो चेतना से कार्य करे, ठीक। तो कहा है ना, योगस कर्म सुकौशलम, ठीक है। योगी के कर्मों में कुशलता आ जाती है, या कर्मों में कुशलता आ जाना योग है, ठीक। वो व्यक्ति के कर्मों में क्या आ जाती है, उसके बाद कुशलता आ जाती है, ठीक है। अगर वो कौशल्य को प्राप्त होता है तो उसके जीवन में क्या बढ़ता है, संतोष बढ़ता है और आनंद बढ़ता है, ठीक। तो इस वजह से किस चीज की जरूरत है, तत्व ज्ञान की जरूरत है, ठीक। और अंत जो बिंदु है वो है जन संघ का परित्याग, ठीक। जन संघ का परित्याग, इसे इसकी बात हमने कल भी थोड़ा बहुत की थी, ठीक है। क्यों जरूरी है जनसंघ का परित्याग, या व्यक्ति को क्यों एकाकी, ठीक है, या केवली या एकांत में वास करने वाला होना चाहिए। तो शुरुआत में क्या समझा जाता है कि जो व्यक्ति क्या करता है, एकांत में वास करता है, वो डिप्रेशन में है, ठीक। ये तो किसकी, संसार की डेफिनेशन है। आप में से भी अगर कोई साधना करता है
तो आपको बहुत ज्यादा मन नहीं करेगा लोगों के बीच में जाने का, ठीक है, या पार्टियां करने का, या बहुत सारी चीजें ऐसी करने का जिस जगह पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो। ठीक, आप थोड़े बहुत एकांत का रस लेना सीख जाएंगे। शुरुआत में साधक के जीवन में ये बिंदु जरूर आएगी। ठीक, तो बाहर के लोग क्या डेफिनेशन बना लेते हैं, संसार क्या डेफिनेशन बनाता है आपके लिए कि आप क्या है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, ठीक है, आपको कोई ना कोई चीज भीतर से खाए जा रही है। हमेशा एकांत और अकेला, अकेलापन और एकांत दो वर्ड है ना, ठीक, तो एक व्यक्ति है एकांत में और दुनिया सोचती है वो अकेलेपन में। ठीक, व्यक्ति जब अपनेपन से भर जाता है तब वो एकांत में पहुंचता है, ठीक, और जब व्यक्ति दूसरे के अभाव से भरता है तब वो अकेलेपन में पहुंचता है। ठीक, साधक किस में पहुंचता है, एकांत में पहुंचता है, वो भीतर की शांति को देखने लगता है, उसके रस में बहने लगता है। आपने देखा है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सुबह की योगा अभ्यास करते हैं, तो उसके बाद विजय आपको सर, सॉरी, एक बार और रिपीट करना आप, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रही थी। आपने बोला व्यक्ति जब व्यक्ति जब अपनेपन से भरता है, ठीक है, अपनेपन से जब भर जाता है तब वो एकांत में पहुंचता है। ठीक, और व्यक्ति जब दूसरे के अभाव से भरता है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के अभाव से भरता है तब वो अकेलेपन से भर जाता है। ठीक, मतलब व्यक्ति का जब ध्यान बाहर की ओर है और वो अकेला बैठा है तो वो अकेलेपन से भरेगा। ठीक, और व्यक्ति का जब ध्यान अपने ऊपर है और वो अपनेपन से भर जाता है तो एकांत पर। ठीक, जो साधक है और जो डिप्रेशन में है वो दोनों क्या लगते हैं, अकेले में बैठे हुए हैं, ठीक है, पर साधक अपने भीतर क्या होगा, आनंदित, वो एकांत से भरा हुआ है, शून्य का उसके भीतर रस पैदा हो रहा है। ठीक, बट जो व्यक्ति क्या है, दूसरे की तरफ जिसका ध्यान है, ठीक है, वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति की या किसी और चीज की मांग कर रहा है, अगर वो अकेला बैठा है तो उसके भीतर क्या है, दुख है, उसके भीतर द्वेष है, क्योंकि उसको किसी और चीज के प्रति राग है। ठीक है, और राग के पीछे क्या आएगा, द्वेष आएगा। ठीक, और इस चीज के लिए आप इसे भी समझ सकते हैं, देखिए कि जब आप सुबह की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो सुबह की प्रैक्टिस में आपने देखा है कि अगर आप किसी दिन बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, अकेले में प्रैक्टिस किया आपने, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की आपने, उसके बाद अंत में रिलैक्सेशन किया, शवासन किया, श्वास प्रश्वास पर ध्यान दिया, और कुछ क्षण आपको, ठीक है, कुछ बिंदु आपको बहुत अच्छे महसूस हुए, ठीक है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन आपको बॉडी के अंदर फील हुई, तो आपको बहुत देर तक किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। आप इस चीज को देखेंगे कि आपको मन करेगा कि आप शांत हो जाएं, आप बस मौन में रहें, ठीक, अकेले चलें, अकेले खाना खाएं, ठीक, आनंद से सांस लें, आनंद से खाना खाएं, क्योंकि साधक समझने लगता है कि अंततः आनंद किसकी बात है, कैवल्य की बात है, ठीक है, अकेलेपन की बात है, वो अपनी बात है। ठीक, अपने साथ होना, अपने स्वरूप में होना हमेशा आनंद देता है, इसका कोई भी मतलब दूसरे व्यक्ति से नहीं है। ठीक, तो वैसे साधक को दूसरे व्यक्तियों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वो अकेले में खुश होने लगेगा, अकेले में कभी कभी वो मुस्कुराने लगेगा, अकेले में कभी वो गहरी सांस लेकर अपनी स्थिति को, ठीक है, महसूस करने लगेगा। और अगर दूसरा व्यक्ति उसे देखेगा तो वो क्या कहेगा कि वो क्या हो गया है, या तो पागल सा हो गया है, या वो किसी ना किसी अकेलेपन से क्या कर रहा है, खोखला हुआ जा रहा है, या डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। ठीक है, ये बातें साधक के लिए कही जाती हैं। बट अगर साधक के जीवन में आनंद बढ़ रहा है तो उसे दुनिया की बहुत ज्यादा उस वक्त नहीं सुननी चाहिए, ठीक, क्योंकि उसके जीवन में क्या बढ़ रहा है, आनंद बढ़ रहा है, और आनंद के पीछे उसे धीरे धीरे जाना चाहिए। इसी वजह से शुरुआत में कहा गया है कि वो जन संघ का परित्याग करे, बहुत सारे लोगों के मत को ना माने, ठीक, क्योंकि चार लोगों की अगर बात सुनोगे तो चार अलग अलग मत मिलेंगे और आप पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसी स्थिति अच्छा, उससे क्या होगा, आपका दृढ़ संकल्प भी टूटेगा, धैर्य भी टूटेगा। ठीक, इस वजह से साधक को किसकी सुननी चाहिए, सिर्फ गुरु की बात सुननी चाहिए, और अगर आपका जीवन गुरु है तो सिर्फ जीवन की और अपनी सुननी चाहिए। ठीक, बहुत ध्यान से जीवन को और खुद को देखना चाहिए, और उन बिंदुओं को देखना चाहिए जिनसे आपके जीवन में दुख आता है, उनको आंखें खोलकर देखना चाहिए, और बिंदुओं से क्या होगा, अपने आप आपका मुंह मुड़ जाएगा। ठीक है, जिस जगह दुख मिलता है उस तरफ कौन जाना चाहता है। ठीक, अगर कोई दोस्त आपका रोज आपको दुख सुनाता है, ठीक है, अपने दुखड़े सुनाता है, तो आप उसका फोन उठाते हैं क्या, ठीक है, हमें खुद ही मन नहीं करता कि उसका फोन उठाए। ठीक, पर कोई व्यक्ति आपको सुख सुनाता है, रोज बात करता है, हंसी मजाक करता है,
तो आप बहुत बिजी भी होते हैं, तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि टाइम निकाल कर उससे कुछ ना कुछ बात करें। ठीक, तो क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आनंद और सुख चाहता है, दुख अपने जीवन में कोई नहीं चाहता। ठीक, तो दुख से हमेशा हम मुंह को मोड़ लेना चाहते हैं। जब आप अपने जीवन में भी उन बिंदुओं को देख लेते हैं जिनसे आपको दुख मिलता है, तो आप उनसे भी मुंह मोड़ लेते हैं। ठीक, फिर आपकी नजर कहाँ होती है? अपनी तरफ होती है, बजाय कि दुनिया की। ठीक, और जब भी ऐसा होता है तब एक तो आप तत्व ज्ञान को उपलब्ध होते हैं और आप जन संघ का परित्याग भी करने लगते हैं। ठीक, तो इस जगह पे जो अकेले में विचरण करने वाला, अकेले में रमने वाला, अकेले में रस लेने वाला वो साधक जो स्वयं की स्थिति को देखता है और आनंदित महसूस करता है, ठीक, वो जन संघ के परित्याग को उपलब्ध होता है। ये आप समझ सकते हैं। ठीक, इन सभी 6 स्थितियों को उपलब्ध हुआ क्या कहलाता है? साधक कहलाता है। इसी तभी इन सभी 6 के 6 तत्वों को क्या कहा गया? साधक तत्व कहा गया। ठीक, तो साधक तत्व के ठीक विपरीत क्या आते हैं? बाधक तत्व आते हैं। ठीक है, आप उन्हें लिख सकते हैं, पर मुझे उम्मीद थी कि कुछ लोगों को याद हो बाधक तत्व या ये साधक बाधक तत्व। तत्व, I know the बाधक तत्व. ओके, So that is, I think, the lot of eating when you should not eat lot. Also, that is also exertion हो जाता है जब आपको, ओके, and also not publicly, you should not be more in the contact of the public, and also your fickle mind when you are चंचलता होती है उसमें. ओके, And there is one more, the when you follow the lot of rules actually. ओके, चलो एक एक करके सेलिब्रेट करते हैं। प्रजल्प नियम अत्याग्रह, ओके, प्रजल्प है, नियम अत्याग्रह है, और प्रयास। सर मैं बताती हूँ। चंचलता। सर अत्यधिक भोजन, अत्यधिक शर्म, चंचलता, प्रजलता, और अत्यधिक भोजन, अत्यधिक श्रम, प्रजलता और जनसंघ। जनसंघ। तो जनसंघ तो सर इसमें भी मतलब मोर कांटेक्ट विद द पीपल आर स्टिल इन दिस वन, बाधक वाले में भी है और साधक वाले में भी है। परित्याग करना है और उसमें वो जनसंघ है। ठीक है, उसी का जस्ट उल्टा है ना वो। ठीक, तो साधक में क्या कहा है कि जनसंघ का परित्याग, और इसमें क्या है? जनसंघ। जो जनसंघ करता है वो बाधक तत्व है। ठीक है, उसी का जस्ट उल्टा रखा गया है। ठीक, ऐसा ही तो है, ये सभी के उल्टे हैं वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। दृढ़ निश्चय है और इस जगह क्या है? चंचलता है। चंचलता मतलब क्या चीज है? बहुत सारी चीजें दिमाग में चल, और दृढ़ निश्चय क्या है? एक चीज दिमाग में चल। ठीक है, तो लगभग वो उनके विपरीत आपको मिलेंगे। तभी मैंने उस जगह क्या कहा? मिताहार कहा। ठीक है, याद हो अगर आपको, तो लास्ट पॉइंट मैंने क्या कहा? मिताहार कहा, और ठीक उसका उल्टा इस तरफ क्या है? अत्याहार। ठीक है, अति आहार करने वाला भी क्या है? बाधक तत्वों के भीतर आ गया। इन शॉर्ट अगर मैं बाधक तत्वों को क्या करूं, इलेबोरेट करूं, ठीक, तो क्या है? देखिए, अगर आप इनको याद ना भी रखें कि क्या क्या बाधक तत्व है, क्योंकि मैं नेगेटिव चीजों में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। क्या है? देखिए, बाधक तत्व वो सारे तत्व जो आपको खुद से दूर ले जाते हैं दूसरे लोगों की ओर। ठीक, कोई भी ऐसा तत्व, शायद ग्रंथों ने कोई तत्व छोड़ दिया हो। ठीक, क्योंकि आते समय के साथ क्या हुआ है? बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, आपकी चेतना में भी, आपके मन में भी। तो कैसे आप पता लगाएंगे कि क्या चीज बाधक तत्व? ठीक, जो भी तत्व आपको अपने से दूर ले जाए, कंसेंट्रिक होने से बचाए, कंसेंट्रिक ना होने दे, ठीक, और बाहर की ओर ले, ठीक, दूसरे की ओर ले जाए, बाहर की ओर ले जाए, वो भी क्या है? बाधक तत्व है। ठीक, अगर मैं इस जगह पे डालूं तो हम क्या कह सकते हैं? लोग क्या करते हैं? दूसरों से प्रभावित होते हैं। ठीक, ये एक बाधक तत्व है। दूसरों को प्रभावित करने की जो लालसा है वो भी एक बाधक तत्व है, पर वो उन जगहों पे डिस्कस नहीं है। ठीक है, ये इनमें नहीं डाला है हमने कि बाधक तत्व ये भी है कि आप दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं या किसी भी क्षण में आप दूसरे से प्रभावित होते हैं। क्यों ये बाधक तत्व है? देखिए, अगर आप दूसरे से प्रभावित होते हैं तो आप क्या करने लगते हैं? उसे फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, और कैसे फॉलो करने लगते हैं? आंख बंद करके फॉलो करने लगते हैं। प्रभावित होने का यही मतलब है, आप उसे जांचते परखते नहीं। ठीक, तो क्या होगा? आप अपनी आत्मा को अस्वीकार करते हैं।
ठीक। तो इसी वजह से तो क्या होता है, लोग मॉडल्स को या कोई भी अभिनेता है उसको क्या करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनका जीवन बिल्कुल अलग है, उनकी आत्मा, उनकी यूनिक आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है और हमारी यूनिक आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है। ठीक। दूसरा व्यक्ति अच्छा लगना, उनसे प्रेम करना, ये अलग बात है, और उनसे प्रभावित होकर उनके पद चिन्हों पे चलना, उनका अनुकरण करना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। ठीक। तो जब भी व्यक्ति क्या होता है, दूसरे से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि खुद को भूल जाए, इस बिंदु को ध्यान रखें। ठीक। कि इतना ज्यादा कोई प्रभावित हो जाए दूसरे से कि वो खुद को भूल जाए, तो क्या होता है उस क्षण पे, वो अपनी आत्मा को अस्वीकार करता है, अपनी निजता को अस्वीकार करता है और वो दूसरे की तरफ चलने लगता है। ठीक। जब भी क्या होता है, साधक ऐसे चलने लगता है, भले वो किसी की तरफ भी क्या हो इतना ज्यादा प्रभावित हो जाए, तो इस जगह पर लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, हमें गुरु के प्रति तो क्या होना चाहिए, प्रभावित होने का भाव रखना चाहिए। ठीक। ये गुरु के प्रति भी क्या होता है, डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है? अगर आपने कहानी सुनी हो किनकी, आनंद की और महात्मा बुद्ध की। ठीक। तो महात्मा बुद्ध के क्या हुए, बहुत सारे शिष्य हुए, डिसाइपल्स हुए। ठीक। वो सभी किसको प्राप्त हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए। ठीक। और बुद्ध के अंतिम समय तक भी, ठीक है, बुद्ध जब अनाउंस कर चुके थे कि मैं अब कुछ ही दिनों में क्या हो जाऊंगा, इस देह का त्याग कर दूंगा, ठीक है, मेरा अंत समय आ गया है, उस समय भी जो उनके सबसे करीब उनके साधक थे, आनंद, जो उनके चचेरे भाई थे, ठीक, वो उस समय तक भी क्या नहीं हुए थे, निर्वाण को उपलब्ध नहीं हुए थे। मतलब उन्होंने अभी भी अपने स्वरूप को नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आनंद इतना क्लोज थे महात्मा बुद्ध के, समझ लीजिए कि उन्हें कभी जरूरत लगी नहीं कि उन्हें अपनी ज्योति जलाने की, अपना दिया जलाने की भी जरूरत है। ठीक? भले बुद्ध जीवन भर चिल्लाते रहे कि अपो दीपो भवा, यानी कि अपना दिया खुद बनो। ठीक? पर बुद्ध के अगर कोई इतना समीप रहता है तो क्या होता है कि उसे अपना दिया जलाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे व्यक्ति के ऑरा में भी अगर आप रहते हैं तो आप बहुत ज्यादा आनंदित महसूस करते हैं। ठीक? और आनंदित महसूस करने के साथ साथ क्या किया, वो इतना ज्यादा प्रभाव में आ गया महात्मा बुद्ध के कि उन्होंने अपने जीवन पर, अपनी साधना पर कभी उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उतना ज्यादा आनंद उन्हें मिलने लगा था। इसी वजह से तो महात्मा बुद्ध ने उनका नाम ही आनंद रख दिया। ठीक। पर बार बार महात्मा बुद्ध ने आनंद को टोका था कि अपना दिया जला आनंद। ठीक। पर उन्हें उसकी जरूरत लगती नहीं थी। ठीक। अंत समय में जिस वक्त क्या हुआ, महात्मा बुद्ध ने अनाउंस किया कि मैं इस ध्येय का त्याग करने वाला हूँ, तो सभी डिसाइपल्स खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि वो जानते थे कि अगर महात्मा बुद्ध क्या करते हैं, इस ध्येय का त्याग करते हैं, तो उनका मिलन किसके साथ होगा, परमात्मा के साथ होगा। ठीक है, उस मिलन के लिए वो सभी लोग खुश थे, अनुग्रहित थे। ठीक है, और सभी महात्मा बुद्ध का धन्यवाद करते थे कि आपने गुरुजी हमें यहाँ तक पहुंचाया कि हमने भी इस क्षण को जाना। ठीक है, हमने भी उस स्थिति को जाना। पर वहां रोने वाला सिर्फ एक व्यक्ति था, वो थे आनंद। ठीक है, वो क्यों थे आनंद? क्योंकि उनके भीतर का दिया अभी नहीं जला। ठीक। अगर महात्मा बुद्ध का दिया बुझ जाता है तो उनके जीवन में भी अंधकार हो जाता है। तो गुरु के प्रति भी इतना ज्यादा प्रभाव का दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए कि आप अपना अस्तित्व ही भूल जाए, अपनी निजता, अपनी आत्मा को अस्वीकार करते हैं। ठीक। तो कौवा चले हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल जाए। ठीक। तो कौवे को अपनी चाल हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने उसे कौवा ही बनाया है। ठीक। फूल को फूल ही बनाया है, मछली को मछली बनाया है और बंदर को बंदर बनाया है। अगर मछली बंदर बनने की कोशिश करे फिर भी अपना जीवन नष्ट कर देगी, और बंदर मछली बनने की कोशिश करे तो फिर भी जीवन नष्ट कर देगी। ठीक। अपने वो क्या नहीं करेगा, जो छुपा हुआ पोटेंशियल है उसे कभी भी अटेन नहीं कर, अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को कभी अटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी वजह से हमें दूसरे के प्रति प्रभावित नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात, दूसरे को प्रभावित करना भी नहीं चाहिए। एक दूसरे को क्यों प्रभावित नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक तो क्या होगा, इससे आपका अहंकार बढ़ेगा, और दूसरा, अगर आप दूसरे को प्रभावित करते हैं तो दूसरे की आत्मा की बेइज्जती करते हैं। ठीक है, अगर आप दूसरे को प्रभावित करते हैं तो क्या होता है, दूसरे को प्रभावित करने से दूसरा व्यक्ति आपकी ओर प्रभावित होगा, तो वो क्या करेगा, अपनी आत्मा से दूर चलेगा, आप उसकी आत्मा की बेइज्जती करते हैं। ठीक। अगर आप दूसरे की आत्मा की बेइज्जती करते हैं तो उसी क्षण में आप अपनी भी बेइज्जती करते हैं। ठीक। क्योंकि आत्मा के तल में तो हम सब जुड़े हुए हैं, यहाँ तू मैं कुछ नहीं होता। ठीक। यहाँ हम सब बराबर। तो अगर आप दूसरे व्यक्ति की भी बेइज्जती करते हैं तो किसी ना किसी तल पर आप अपनी बेइज्जती करते हैं।
ठीक, इनको भी बाधक तत्वों में रखा गया, ये आने वाले समय के साथ चेंज में आए, ठीक, बट इन्हें इन जगह पे काउंट नहीं किया जाता है। तो इस काउंटिंग पर बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है कि बाधक तत्व क्या क्या है, क्यों क्यों है, ठीक, सिर्फ इस कसौटी को ध्यान में रखिए कि जो भी चीज, ठीक है, आपको अपनी निजता से दूर ले जाती है, ठीक है, बाहर की ओर आकर्षित करती है, वो बाधक तत्व है। और जो भी चीज आपको भीतर की ओर भोगती है, ठीक है, आपको एक नई शक्ति से भर देती है, नए आनंद से भर देती है, वो साधक तत्व, ठीक, इतना ही समझ लीजिए साधक और बाधक तत्व। इसको आप डिटेल में तो खैर अचयोग वाले पार्ट में पढ़े, ठीक। चलिए दूसरे बिंदु पर आता है, मैं इनके नाम को बताने के अलावा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक, मेनली मैंने ऊपर से ओवरव्यू दे दिया आपको कि व्हाट आर द बाधक तत्व, ठीक, और वो उन्हीं के उल्टे हैं। तो साधक तत्वों की अगर बात कर ली है तो उस स्थिति को हटा दो तो वही क्या है, बाधक तत्व, ठीक। दूसरा पार्ट मैंने कहा था कि हम बात करेंगे कि योगाभ्यास के क्या, योग आसन के क्या प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ योगासन, ठीक। दो प्रिंसिपल ऑफ योगासन में से दो हिस्सों में टूटा हुआ है, ठीक है। अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो उसमें क्या क्या बताया गया है, प्रिंसिपल ऑफ सूक्ष्म व्यायाम, प्रिंसिपल ऑफ स्थूल व्यायाम एंड प्रिंसिपल ऑफ सूर्य नमस्कार, ठीक है। ये तो एक हिस्सा है क्योंकि एक बड़ा हिस्सा है, ठीक। और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ योग आसन। जस्ट योग आसन की बात की है कि योगा पोस्चर क्या चीज है, इसके क्या नियम है, ठीक, क्यों योग का जो स्थिति है, योग की जो स्थिति है वो सामान्य स्थितियों से अलग है, ठीक। तो क्या होता है इस ऐसी स्थिति में, ठीक है। अगर योग की स्थिति को, योग आसन की स्थिति को अगर आपने समझना है तो आपने किन चीजों को समझना पड़ेगा, षट चक्रों को और पंचकोशों को। आप समझ चुके हैं षट चक्र कैसे काम करते हैं और पंचकोश कैसे काम करते हैं, ठीक है। पंचकोश भीतर की ओर काम करते हैं और षट चक्र नीचे से ऊपर की ओर काम करते हैं, ठीक। आपने देखा था कि मूलाधार से आप आज्ञा चक्र तक यात्रा करते हैं तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर आती है, ठीक। तो ऊपर की ओर ऊर्जा आए, ठीक है, यानी कि मूलाधार से आज्ञा चक्र तक या सहस्त्रार तक चक्र तक ऊर्जा चढ़े, ऐसी मदद अगर कोई भी स्थिति आपकी करती है तो वो क्या बन जाती है, योगाभ्यास बन, ठीक, योगासन बन जाती है। और योगासन की दूसरी डेफिनेशन क्या दी महर्षि पतंजलि जी ने, योगासन के लिए सिर्फ इतना कहा कि स्थिर सुखम आसन, ठीक, सिर्फ यही लाइन कही कि अगर उसमें स्थिरता है और सुख है तो सब कुछ ले आएगा, ठीक। तो यहाँ पर वो सुख नहीं है कि जिसके पीछे दुख आता है, ठीक है, ये स्थिरता का सुख है। जब भी आप स्थिर होते हैं, स्थिर होने पर क्या होगा, ठीक, आपके भीतर जितनी भी वाइब्रेशन है वो कम होने लगेगी, यू स्टार्ट फीलिंग कंसेंट्रिक। जब भी आप कंसेंट्रिक फील करेंगे तब आप क्या करेंगे, एक स्थिरता को महसूस करेंगे। और स्थिरता में किस चीज को आप महसूस करेंगे, अपने एक व्यक्तित्व को महसूस करेंगे, अपनी एक ऊर्जा को महसूस करेंगे। उस वक्त आपको एक सुख अनुभव में आएगा, ठीक। स्थिरता के साथ सुख जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि जी क्या बता रहे हैं यहाँ पर, स्थिरता का गुण बता रहे हैं, ठीक है। जब भी आप अपने जीवन में स्थिर होंगे तो उसके साथ क्या आएगा, सुख आएगा, ठीक है। वो सुख किस प्रकार का है, अपना सुख है, यानी कि संतोष का सुख है, आनंद का सुख है, ठीक। तो तभी क्या कहा जाता है कि जब आप योग आसन की स्थिति में जाते हैं तो उस जगह पर क्या ना हो, आपके भीतर बहुत ज्यादा बेचैनी ना हो, पहली चीज, और शरीर में किसी प्रकार का क्या ना हो, तनाव ना हो, दर्द ना हो, ठीक। तभी हम किसको भी मान्यता देते हैं, किसको भी ध्यान में रखते हैं, अपनी चेहरे की स्थिति, अपनी मनोस्थिति, ठीक। अगर चेहरे में बहुत ज्यादा सलवटें हैं और फिर आप किसी आसन को करते हैं तो इस आसन का कोई फायदा नहीं है, ठीक। क्यों, क्योंकि चेहरे में अगर बहुत ज्यादा सलवटें हैं तो क्या होगा, आपके भाव भी क्या हो गए हैं, बहुत बुरे हो गए। और आपके भीतर अगर भाव बुरे हैं और अगर आप उसके ऊपर ध्यान देते हो तो आपके जीवन में क्या बढ़ेगा, बुरे भाव बढ़ेंगे, ठीक। ये बहुत डेंजरस है कि अगर आप किसी डिफिकल्ट आसन को जबरदस्ती करते हैं तो आपके जीवन में क्या बढ़ाने वाला है, ये तनाव और दुख बढ़ाने वाला है। साधक को इससे बचना चाहिए। इसी वजह से योग आसन के इस प्रिंसिपल को बताया, ठीक। भले आप उसका 50% हिस्सा कीजिए, उस आसन का जो कोई एडवांस आसन है मान लीजिए उसका 50% हिस्सा कीजिए, ठीक। 50% हिस्सा करने के बाद आपको मान लीजिए उसका 50% सुख मिलता है, लाभ मिलता है, और अभी आपका सारा ध्यान किस पर है, सुख पर है, स्थिरता पर है, लाभ पर है, आनंद पर है। तो आपके जीवन में क्या बढ़ेगा,
सुख, स्थिरता, लाभ, आनंद बढ़ेगा। ठीक, तो इस यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे सेतु बंद आसन किया जाता है और चक्रासन किया जाता है। ठीक, बोथ आर द पोस्चर्स फॉर द बैक बेंड। ठीक, बट कुछ लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती से चक्रासन करना चाहते हैं। ठीक, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि मुझसे चक्रासन होता है तो मुझे कोई अवार्ड थोड़ी मिला है, जिनसे नहीं होता है उनको कोई सजा थोड़ी मिली है। ठीक, हमें सिर्फ मतलब है किस चीज से, उसके फर्क से। ठीक है, वो क्या चीज शरीर को देता है उससे हमें मतलब है। एक वो आसन करने के बाद आपको कोई सर्कस का बंदर थोड़ी बन जाना है। आपने क्या अपने जीवन में स्थिरता बढ़ानी है, सुख को बढ़ाना है, तो आप क्या कीजिए, सेतु बंधन ही कीजिए, ब्रिज पॉस्चर को ही कीजिए। वो आपको 50% असर तो देगा, पर 50% असर के साथ आपको क्या देगा, वो स्थिरता देगा जो 100%। ठीक है, सुख देगा जो 100% होगा, आनंद देगा जो 100% होगा, वो आपको ज्यादा मदद करेगा। ठीक, इंस्टेड ऑफ डूइंग एडवांस आसन और उसमें अपना पूरा फेशियल एक्सप्रेशन खराब कर देना, सांसों को डिस्टर्ब कर देना, बहुत ज्यादा दुख को अटेन करना, उसके बाद सोचना कि हमसे पोस्चर हो गया है, तो इस वक्त साधक ध्यान में रखे कि वो अपना बहुत ज्यादा घाटा कर रहा है। एक मान लीजिए वो 2-4 लोगों को वीडियो बनाकर प्रभावित भी कर लेता है, तो उसके कंपेयर में उसका घाटा कई 100 गुना, कई 1000 गुना हो गया। क्योंकि उसने किसका घाटा किया है, अपना घाटा किया है, अपनी जो सेंट्रिक स्थिति थी उससे वो बहुत दूर जा चुका है। ठीक, और एक बात का और ध्यान रखिए, जब भी आप योगा सबकी स्थिति में होते हैं, ठीक है, उस वक्त आप क्या करते हैं, भाव में बहुत डीप चले जाते हैं। ठीक, अनकॉन्शियस में भी बहुत डीप चले जाते हैं, और वैसी स्थिति में आप जो भी मन में आरोपित करेंगे वो क्या होने लगता है, जीवन में आने लगता है। आप एक और फर्क को अपने जीवन में देखना, अगर आपके जीवन में क्या हुआ है, धीरे धीरे समय के साथ आपके आसन खुले हैं, अच्छे हुए हैं, तो आपके व्यक्तित्व में भी एक बदलाव आएगा। ठीक है, क्यों बदलाव आएगा, क्योंकि उसके साथ आपका मन भी जुड़ा हुआ है, ठीक, आपके भाव भी जुड़े हैं। पर अगर आप क्या करते हैं, अचानक से धक्का देकर जबरदस्ती से किसी भी प्रकार से, ठीक है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन खराब करके, अपनी स्माइल खराब करके, अपनी ब्रीथ को खराब करके, अपने पेशेंस को खराब करके किसी पोस्चर को अटेन कर भी लेते हैं, तो आपके जीवन में उतना ही गुना दुख बढ़ने वाला है। ठीक, वो दुख बढ़ाकर क्या करेंगे, आप अपनी स्थिति से दूर चले जाएंगे। ठीक, तो इस जगह पर आप साधक नहीं है, आप अपने लिए बाधक है, आप अपने शत्रु। ठीक, साधक को इस चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस वजह से योग आसन की इन स्थितियों को बताया जाता है। आज नहीं कल वो चक्रासन हो ही जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बीज आज बोएंगे तो कल के दिन पेड़ तो होगा ही। पर अगर आप आज ही क्या खाना चाहते हैं, जबरदस्ती फल खाना चाहते हैं, तो क्या होगा, बीज तो बोया नहीं है, फल तो हो नहीं सकता वो। ठीक है, तो क्या होगा, फल का सिर्फ इल्यूजन होगा। आप कल्पना में फल खाएंगे, और कल्पना में फल खाने के चक्कर में आप बीज बोना भी भूल गए। ठीक है, अगर बीज ही नहीं बोएंगे तो फल कभी भी नहीं खाएंगे, और आप सोचते रहेंगे कि योगासन आपको बहुत मदद कर रहा है। ऐसे ही लोगों के साथ क्या होता है, वो रोज भी प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी उनके जीवन में क्या होता है, दुख, तनाव बढ़ता रहता है। क्यों, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते कि वो अपने प्रिंसिपल्स को, अपने नियमों को खुद तोड़ रहे हैं। मैं कई सारे योगा इंस्ट्रक्टर से मिलता हूँ और वो कहते हैं कि मेरे पीठ में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे कंधों में दर्द है, और वो लोगों को करवाते हैं आसन और प्राणायाम पीठ दर्द, कमर दर्द या इन चीजों के लिए। ठीक, तो अगर आप खुद का पीठ दर्द और कमर दर्द ठीक नहीं कर सकते, तो हाथ कांप जाते होंगे ना, या मुंह कांप जाता होगा, जबान कांप जाती होगी, ये कहते हुए कि मैं आपका पीठ दर्द दूर कर सकता हूँ। ठीक, उसके पीछे से कॉन्फिडेंस भाग जाएगा। वैसा साधक अगर, वैसा योगा इंस्ट्रक्टर अगर लोगों को करवाता भी है, ठीक, तो क्या कर पाएगा, वो अंदर से तो जानता है ये चीज काम नहीं करने वाली, उसके सामने रिजल्ट नहीं आता है। ठीक, गलती से अगर कभी आ भी गए तो अपने अहंकार को बढ़ाता है, फिर भी अपने जीवन में वो प्रकाश को नहीं बढ़ाता। तो हमने क्या करना चाहिए, स्थिर और सुखम, यही सबसे बड़ी डेफिनेशन है आसन। ठीक, इसी वजह से महर्षि पतंजलि जी ने किसी भी आसन को नहीं बताया, उन्होंने जरूरत नहीं समझी। ठीक है, आज आप अगर स्थिति को जानते हैं कि आसन की स्थिति में आप क्या महसूस करेंगे, स्थिरता और सुख महसूस करेंगे, तो आप जो भी आसन कर रहे हैं वो क्या है, योगासन। उसके बाद वो क्या करेगा, आपके जीवन में आनंद बढ़ाने ही वाला है। ठीक, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ क्या बता दी, स्थिति बता दी। और अगर आपको मैं बोल दूं, पूर्ण शलभ आसन एक बहुत अच्छा आसन है, और उसको करने के लिए क्या चाहिए,
कुछ विशेष मांसपेशियों की विशेष गतिविधि चाहिए, ठीक है, एक विशेष लचीलापन चाहिए। अगर आप उतना आपके अंदर नहीं है तो आप क्या करेंगे, जबरदस्ती से उसे अटेन करने की कोशिश करेंगे। अब जबरदस्ती से आप तो चल सकते हैं, पर जबरदस्ती से प्रकृति नहीं चलती। ऐसा ही समझ लीजिए कि एक माँ अगर बच्चे को 1 महीने में पैदा करते हैं जबरदस्ती से, तो क्या होगा, बच्चा तो मर ही सकता है, माँ भी मर सकती है, ठीक। तो ये इतना डेंजरस है। पर अगर वो क्या करे, प्रोसेस के साथ चले, तो बच्चा भी क्या होगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, ठीक है, वो एक अच्छे जीवन को जन्म देंगे। और माँ के अंदर भी बहुत सारे रूपांतरण आएंगे, ठीक। ऐसा ही होता है, हम जब किसी आसन को करते हैं तो हमारी स्थिति कैसी है, एक माँ जैसी। हम धीरे धीरे अब एक पुत्र को जन्म देने वाले हैं, तो हमें इतनी ही ज्यादा धैर्य की जरूरत है। और जैसे जैसे हम साधना के पथ में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा धैर्य और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाना चाहिए, ठीक। और ये होना ही चाहिए, क्योंकि आपके भीतर स्थिरता बढ़ती है, सुख बढ़ता है, आपके भीतर एक प्रकार का रस बढ़ता है, ठीक। पर ऐसे लोगों से अगर आप पूछोगे तो वो कहेंगे कि अब योगा अभ्यास करने में वो मजा नहीं आता, ठीक है। क्यों मजा नहीं आता, क्योंकि उसके साथ एसोसिएशन किस चीज का है, दुख का एसोसिएशन है। वो जब भी आसन करते हैं तो उन्हें दुख मिलता है, ठीक है। तो उनके लिए एक अलग डेफिनेशन होती है, अस्थिरम दुखम आसनम, ठीक है। वो कहते हैं अस्थिरम दुखम आसनम, यानी कि जिस जगह पे वो अस्थिर है और जिस जगह पे उन्हें दुख मिलता है वो आसन, ठीक। तो इस डेफिनेशन से साधक को बचना चाहिए। और अगर आप इसे समझ जाते तभी आप तैयार हैं किन चीजों के लिए, प्रिंसिपल्स ऑफ सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम और सूर्य नमस्कार। तभी आप समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सूक्ष्म व्यायाम कैसे बना, स्थूल व्यायाम कैसे बने, कितने प्रकार के व्यायाम बने, सर्वांग पुष्टि क्या चीज है, इंजन दौड़ क्या चीज है, क्यों ये बन गए होंगे, कैसे बने होंगे, तब हम इन चीजों की तरफ देख सकते हैं, ठीक। रेदर आप किताबें पढ़ के अपने भीतर क्या भर सकते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन भर सकते हैं, पर देयर इज a huge gap between information and knowledge, ठीक है। नॉलेज आपका एक्सपीरियंस है और इंफॉर्मेशन सिर्फ किताबों की वो लाइन है जो आपने अपने भीतर फीड कर ली है, ठीक। अगर वो इंफॉर्मेशन की लाइन आपके जीवन में आनंद सुख नहीं बढ़ाती, तो आपके लिए क्या बढ़ा देंगी, आपके भीतर कचरा बढ़ा देंगी और आपके जीवन में बोझ बढ़ा देंगी, ठीक। तो उन चीजों से हमने बचना चाहिए। और साधना में भी हर वक्त चेतना को अपने साथ चलाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या आसन हमें स्थिरता और सुख प्रदान करता है, ठीक। अगर आसन और स्थिरता और सुख देगा तो वो साथ में क्या भी देगा, आनंद देगा और आपको अपने स्वरूप के और करीब ले जाएगा, ठीक। अगर आप रोज रोज करीब जाते हैं तो एक दिन साधक क्या बन जाएगा, सिद्ध बन जाएगा। रेदर क्या बनेगा, साधक राक्षस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका विकास नहीं होगा, उसका पतन होगा उसके बाद, ठीक। तो जो अगला टॉपिक है, खैर वो तो थोड़ा सा बड़ा है, उसे मैं अभी नहीं छेड़ रहा हूँ, ठीक। तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी को कोई कंफ्यूजन अराउंड साधक एंड बाधक तत्व एंड द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द योगासन, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वी कैन डिस्कस वेदर इट्स एनफ फॉर टुडे, ठीक। Any query, any question, any confusion, please discuss. कोई सवाल जरूर उठने चाहिए, इसे ऐसे बिल्कुल मान नहीं लेना है, ठीक। हाँ, मेरा एक सवाल है इसमें। मेरा ये सवाल है कि आपने कहा कि जब आप आसन करते हैं तो आप मतलब if you get into the physical pain, it means you're not in a right direction, right? So जब हम प्रैक्टिस में रहते हैं तो स्पेशली जब आप कोई व्हेन यू आर प्रोसेसिंग योर प्रैक्टिस और आप कोई पर्टिकुलर आसन के ऊपर जा रहे हैं, तो उसमें I am like doing some poses from long time, from 2-3 years. I'm still not able to do it. I don't force myself, but still आपको थोड़ा सा अपने आप को every in a month or in 10 days आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ता है उसके लिए आपको कभी कभी आपको लगता है कि हाँ आपकी ये मसल में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, दैट डे नेक्स्ट डे इट माइट बी ओके, बट आपकी फिजिकल बॉडी में थोड़ा सा तो पेन रहता है जब आप किसी हार्ड आसन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं धीरे धीरे। एंड आई गो वेरी स्लोली, स्पेशली फॉर the few asanas which I am still not able to do, एक वो जो the leg which you take behind your neck. So I'm still here, but still it's been 3 years. I am not even not completed that one. तो वो फिर गलत कैसे हुआ?
एक्चुअली क्या है देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जब आप आसन में हैं, मान लीजिए आप एक आसन की स्थिति में हैं, मान लीजिए जैसे आप शलभ आसन की स्थिति बता रहे हैं, ठीक है, तो हर एक आसन के लिए हमने पीछे क्या रखे हैं, उसके कुछ ना कुछ ऐसे आसन रखे हैं जो उस आसन को करने में सहभागी हैं, जैसे I do that. The drills. I do all the drills. Yeah. ओके, ठीक। तो अगले दिन पेन होने का क्या रीजन हो सकता है, देखिए वो ये भी रीजन हो सकता है कि उसके पीछे आसन प्रैक्टिस के पीछे और भी चीजें जुड़ी हैं, जैसे आपकी, ठीक है, और अगर वो भी क्या रहे, थोड़ी बहुत डिसबैलेंस रहे, तो अगले दिन क्या होता है, उतनी ज्यादा बॉडी रिकवरी नहीं कर पाती, ठीक, तब वो पेन हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पश्चिमोत्तानासन। अगर कोई व्यक्ति क्या है, पश्चिमोत्तानासन कर रहा है मान लीजिए, ठीक, सिंपल जो सिटिंग फॉरवर्ड फोल्ड पोज है, ठीक, उसमें वो पोज पर जाता है और अभी उसकी बेंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, बहुत हार्डली अपने टोज को पकड़ पा रहा है, टच कर पा रहा है, ठीक है, तो मैं ये उसे हिदायत दूंगा कि उससे वो थोड़ा सा पीछे आकर, ठीक है, जहां पर वो हार्ड है उसके लिए, उससे थोड़ा सा पीछे आकर उस जगह पर भी क्या होगा, उसे स्ट्रेच मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेच जरूर मिलेगा। उस जगह पर वो क्या करे, टाइम होल्डिंग को बढ़ाए, जिस जगह पर वो किसमें है, सुखमय है और स्थिर है। अगर आप उस जगह पर होल्डिंग को बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, आप बॉडी को तो एक स्पेसिफिक स्ट्रेच देते ही है, साथ में आप मन को भी क्या दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, तो मन में जो भी चीज डालते हैं वो चीज क्या होने लगती है, मल्टीप्लाई होने लगती है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो ग्रेटर स्ट्रेच के लिए भी तैयार होगा, ठीक, और धीरे धीरे वो क्या करेगा, उसके भीतर स्टेबिलिटी और कंफर्ट भी बढ़ेगा। बट अगर वो क्या करेगा, जबरदस्ती अपने टोस को पकड़ लेगा तो क्या होगा, इस जगह पर पेन होगा, पहली चीज, ठीक है, दूसरी चीज उसकी बॉडी कांपने लगेगी, शिवरिंग होगी, ठीक, उसका मन अस्थिर हो जाएगा, उसके भाव बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, वो जबरदस्ती उस जगह पर रुक जाएगा, ठीक। अब इससे क्या होगा, मन में क्या डाला उसने, बेचैनी डाली, अस्थिरता डाली, तो मन क्या है, जमीन जैसा है, जो भी आप डालोगे वो क्या कर देगा, उसे मल्टीप्लाई कर देगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो देखेगा कि कोई स्टेप और पीछे आ गया, ठीक। तो जितनी भी ड्रिल्स है, जितनी भी चीजें हैं, अगर जो स्पेसिफिक आसन है, उससे पहले की जो पोज है ना, उस पे क्या करना चाहिए, जिस जगह पे आप अटके हो समझ लीजिए, उस जगह पे आपको होल्डिंग और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे धैर्य को बढ़ाइए, क्योंकि जिस जगह पर आपको एक स्ट्रेच आ रहा In है, that ठीक है, in that particular आसन आप कह रहे हैं कि उस particular आसन में I should hold it for more, या आप ये कह रहे हैं? अच्छा, ठीक है, तो जिस जगह पे आप स्टेबल है, ठीक है, जिस जगह पे आपको स्टेबिलिटी फील हो रही है और हल्का फुल्का स्ट्रेच भी है, उस जगह पे आप टाइमिंग को बढ़ाइए, तो क्या होगी, बॉडी उस आसन के लिए और ज्यादा तैयार हो, ठीक। पर अगर आप अपनी स्टेबिलिटी को खराब करके किसी पोस्चर में जाते हैं, ठीक, तो तुक्का है कि कभी वो आसन खुल जाए, पर बहुत ज्यादा केसेस में क्या होगा, जो भी आप मन में डालते हैं, मन प्रकृति जैसा है, ठीक, प्रकृति में जो भी बीज डालोगे उसका फल तो आएगा ही आएगा, ठीक है, अगर आप दुख बोते हैं तो दुख का फल आपने भोगना ही पड़ेगा, ठीक। तो इस जगह पे मैं नेक्स्ट टाइम इसे एलेबरेट करूंगा, आपका जो कंफ्यूजन है वो स्टिल अभी वैसा ही है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में से और अच्छे से डिस्कस करूंगा। किसमें ये डिस्कस होगा, देखिए सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम एक चीज पढ़ेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इसे आप लिख लीजिए, ठीक है, अगर आप इस बारे में जानते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, एक एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के थोड़े से आगे क्या है, अनएक्टिव, इनएक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी छुपी होती है। इनएक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, उस जगह पे पेन होता है, ठीक है, कभी भी साधक ने पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक। एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, जब आप एफर्ट नहीं डालते तो एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, ठीक, आप थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं तो आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक। पर अगर आप उसे भी क्या करते हैं, एक्सेसिव करते हैं, तो आपके भीतर फिर पेन और एक प्रकार की बेचैनी पैदा हो जाती है, और उस बेचैनी में क्या करते हैं, आप अपनी पूरी की पूरी प्रैक्टिस को बर्बाद करते हैं, ठीक है। तब साधक ने किसमें नहीं जाना चाहिए, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक। हम इसे नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपके सारे कंफ्यूजन उसमें दूर हो जाए, ठीक। अभी के लिए सिर्फ इतना कि आसनों में पूछिए कि आप स्थिर है और क्या आपको सुख मिलता है, ठीक, तब आपकी डायरेक्शन सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं शायद आपकी जो डायरेक्शन है, ठीक, वो उसमें कुछ कमी है, वो कुछ गलत है,
I feel really happy. I stay longer in the asanas, but I am just improvising the harder poses कि मैं उसमें ज़्यादा longer period तक रह सकूं. But I really feel relaxed. ओके, ठीक। उसके भी तरीके हैं, शायद कुछ और तरीके हैं जो आपने नहीं ढूंढा है अभी तक, ठीक है, वैसा भी हो सकता है। ज्ञान की कमी होना ये अलग बात है, ठीक है। शायद कुछ नए रास्ते, कुछ छुपे हुए रास्ते हैं जिनको आपने अभी तक नहीं ढूंढा है, तो उनको ढूंढना आपके अंदर एक जो स्टूडेंट की फीलिंग है, ठीक है, उसको बढ़ाएगा। बट एक स्पेसिफिक रास्ते को चुन लेना जिस पर अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है और उसमें दुख में जाना, ठीक है, वो क्या होगा, वो अपने लिए समझ लीजिए खड्डा खोदना जैसा, ठीक। वो आप चीजें समझ पा रहे हैं, ठीक है, ओके। Thank you. और किसी को कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन? हाँ सर, मैं इसी में थोड़ा ऐड ऑन करना चाहता हूँ मैं कि हमें सारे आसन सीखने की क्या जरूरत है। मतलब अगर जैसे कुछ आपने बताया आसन फॉरवर्ड बेंडिंग के, कुछ आपने बताया बैकवर्ड बेंडिंग के, कुछ हमारे स्टैंडिंग पोजेज हैं, कुछ हमारे प्रून और स्पाइन पोजेज हैं, तो क्या हम अपना कोई एक ऐसा सेट बना सकते हैं कि जिसमें हम इजीली उनको कर सकें और जिसमें हम लॉन्ग टर्म तक उसको स्टे कर सकें, ताकि हम उसी को थोड़ा सा मतलब और लंबे समय तक खींचेंगे तो वो एक लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ऐसा क्या जरूरी है कि हमें मतलब n नंबर्स ऑफ आसन करने ही चाहिए, या हम अपने पर्टिकुलर सेट्स बना सकते हैं, हम उन्हीं को फॉलो करें? बिल्कुल किया जा सकता है ऐसा, ठीक है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप सबके सब आसन करें, ठीक। पर ये देखिए कि अगर जब आपका ना शरीर इतना ज्यादा सरल हो जाता है तो वो आसन खुद ब खुद हो जाता है, ये बिल्कुल और बात है, ठीक है। जब आप इतने ज्यादा सरल हो जाते हैं ना, जब आपका भौतिक शरीर इतना ज्यादा सरल हो जाता है, ठीक, और उसके अंदर सभी साधक तत्व हैं, तो आपसे आसन अपने आप होने लगेंगे। ये करना और हो जाना बहुत अलग बात है, ठीक। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि हमने क्या स्पेसिफिक कुछ आसनों का सेट बनाकर उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ऐसा आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सूर्य नमस्कार उनमें से एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें क्या होती है, अगर आप सूर्य नमस्कार को बहुत ध्यान से करें, आंख बंद करते हुए करें या अकेले में करें कभी, और सांस लेते हुए ध्यान से करें, तो आपको दिखेगा कि कभी आपकी चेतना कहाँ है, आपकी बैक बेंड पर है, कभी फॉरवर्ड बेंड पर है, कभी शरीर के अलग अलग अंगों पर आपकी अवेयरनेस घूमती रहती है, ठीक। बहुत अच्छा सीक्वेंस, ऐसे ही तो बना है सूर्य नमस्कार, ठीक है। और उसी एक नए सेट की आप बात करें तो जरूर आप बना सकते हैं, ठीक है। वैसा साधक अपने लिए जरूर वो कर सकता है, इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, तभी सीक्वेंस को कैसा भी बनाया जा सकता है, ठीक। पर ध्यान रहे स्लो टू फ्लो ही चले तो बहुत बेहतर हो, ताकि दूसरे लोग भी, आपके स्टूडेंट भी इसे फॉलो कर सके। ये कभी भी हार्ड टू स्लो पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, कि बहुत हार्ड से स्टार्ट होता है और बहुत स्लो पे, बहुत इजी पे खत्म होता है, ठीक। बस इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, और कैसा भी आप सीक्वेंस अपने लिए फॉलो कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी सोच है, ठीक। चलिए सर एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। जी। फिर जैसे हम कोई भी मतलब हम कोई एक आसन है जो एडवांस आसन है, हम उससे करना चाहते हैं, हमारा वो होता नहीं है। जैसे कि आपने अभी पश्चिमोत्तानासन की बात की थी, तो मैं उसको काफी समय से कर रही हूँ, मैं उसमें चली भी जाती हूँ सर। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं उसमें प्रॉपर टच कर पाती हूँ, मैं अपने आप को मतलब पूरा होल्ड कर पाती हूँ आगे हाथ को बांध के, और फिर उसमें मुझे कभी तो आराम से मैं जा पा रही हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उसको नहीं कर पाती हूँ। सर ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो ये। दूसरा सर ये है कि जैसे मान लो कोई एक आसन हमने पकड़ा है, तो क्या हम उसकी प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं, या हमें उसे वो बीच में जैसे सीक्वेंसेस होते हैं ना सर, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, इस टाइप से हमें ऐसे ही करना चाहिए, या कंटिन्यू रोज कर सकते हैं, या एक दो दिन छोड़ के हमें उस आसन की प्रैक्टिस करनी चाहिए? सर ये क्वेश्चन है, यही कंफ्यूजन है। दोनों क्वेश्चंस के लिए एक ही आंसर है कि डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द प्रैक्टिस, ठीक, ये चीज डिपेंड करती है। और देखिए, अगर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दूं आपके कि कई दिनों में क्या होता है, कोई पॉस्चर लग जाता है और कई दिनों में कोई पॉस्चर नहीं लगता, तो यही तो खासियत है किस चीज की, योगा अभ्यास की, कि क्यों आपके वो सिर्फ शरीर से नहीं जुड़ा है, ठीक है। योगा अभ्यास का जो आसन है वो आपके मन से भी जुड़ा है, आपके भावों से भी जुड़ा है। अगर आप कहती हैं कि हर दिन आपके भाव एक जैसे हैं, आपके विचार एक जैसे हैं, आप सेम महसूस करते हैं, तब तो एक अलग बात है, ठीक है, तब तो रोज आसन को लगना ही चाहिए, ठीक।
पर क्योंकि हमारे रोज भाव भी क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। किस दिन आप बहुत खुश हैं, किस दिन आप तनाव में हैं, किस दिन आप चिंता में हैं, किस दिन आपकी नींद पूरी है, किस दिन नहीं है, किस दिन डाइट कैसी है। तो सारी चीजें क्या होती है लाइफ में, फ्लक्चुएट होती रहती है। जब वो सारी चीजें अस्थिर हैं तो आसन की वो स्थिति भी क्या होती है, अस्थिर हो जाती है, क्योंकि वो आपके सिर्फ शरीर से नहीं जुड़ी है, वो आपके मन से और भावों से भी जुड़ी है। ठीक है, इसी वजह से वो क्या होते हैं, थोड़ा बहुत खुलते और बंद होते रहते हैं। पर कुछ सम एक्सटेंट ऑफ दैट आसन आप हमेशा कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। अब एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को कभी भी आप अटेन करते हैं तो उसमें क्या नहीं होगा, आपको दर्द नहीं होगा। एक कंप्लीट पश्चिमोत्तान मुझसे होता है, मुझे आज तक किसी ने मेडल नहीं बनाया है, कुछ किसी ने कुछ नहीं किया, और करता भी है तो उसका कोई वैल्यू नहीं। ठीक, जितना भी आपसे होता है उस जगह पर आपको वही फीलिंग है, वही स्ट्रेच है, उसे ही फील कीजिए। धीरे धीरे आपकी गति आगे की ओर बढ़ने लगेगी, यही तो निष्काम कर्म है। ठीक, पर अगर आपकी कामना है कि पूरा पश्चिमोत्तान करूं, उसके बाद पता नहीं मुझे क्या चीज मिल जाएगी, तो सिर्फ ये मन का जाल है। ठीक, इसमें फंसने से बचना चाहिए साधक ने। तो जितना भी वो पश्चिमोत्तान होता है, उस प्रोसेस को जीना सीखिए। ठीक, अपने आप आगे की स्थिति बढ़ने लगेगी। तो ये क्वेश्चन तो इस जगह पे खत्म हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि क्या हमें डेली बेसिस पे सेम काइंड ऑफ आसन ट्राई करने चाहिए, या स्पेसिफिक आपके क्या सीक्वेंसेस बना देने चाहिए कि किस दिन फॉरवर्ड बेंडिंग, किस दिन बैकवर्ड बेंडिंग। इट्स नो सर, नो 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 सर। सर मेरा बात ये है कि जैसे कोई एक आसन, जैसे कि मान लिया हमने चक्रासन लिया, तो क्या हम उसकी प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं? सेम एक ही आसन, हमें किसी एक एडवांस आसन को करना है, तो क्या हम उसे कंटिन्यू 1 वीक तक करें, या हम उसको डे बाय डे, मतलब एक दिन छोड़ के करें, या फिर हमें उसको हफ्ते में 1 दिन ही करना चाहिए, हफ्ते में 2 दिन? मतलब इसमें बहुत कंफ्यूजन है। किसी ने मुझसे कहा था कि हमें रोज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा टीना जी। ठीक है, क्यों बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा, क्योंकि क्या होगा, अगर आपको नेक्स्ट डे भी वो पोज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, सेम स्ट्रेच मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई पेन फील नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, बॉडी उस चीज को रिकवर कर चुकी है। अगर रिकवरी कर चुकी है बॉडी, तब तो क्या है, बॉडी तैयार है उस चीज के लिए। पर उस दिन आपका अगर क्या है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, और वैसी आप डाइट नहीं दे पाए हैं, वैसी नींद नहीं दे पाए हैं, वैसी आपकी लाइफस्टाइल नहीं है, तो सबसे पहले आपकी बॉडी आपको बता देगी कि कल आपने बैक बेंडिंग की, तो आज आपकी बैक में हल्का फुल्का स्ट्रेच रहेगा। उसी की श्रद्धा जी बात कर रही थी शुरुआत में। ठीक, तो वैसा अगर स्ट्रेच रहता है तो उस दिन उस चीज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि चिल्ला चिल्ला के बॉडी आपसे कह रही है कि इस जगह पे क्या है, अभी रेस्ट की जरूरत है। ठीक, रेस्ट वो कैसा हो सकता है, नींद हो सकती है और खाना हो सकता है। ठीक है, दोनों टाइप की नरिशमेंट हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो आप स्पेसिफिक पोजेस को रिपीट कर सकते हैं। रेदर आपने क्या करना चाहिए, एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर आपने चेक करना चाहिए कि क्या आज आपकी बॉडी इस चीज के लिए अलाउ करती है। ठीक, इस चीज पे भी फोकस करने की जरूरत है, ईगो के साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा। मुझे ये कहने का कोई भी हक नहीं है कि इसे रोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी की बॉडी क्या है इस जगह पे अलग। ठीक, पर हाँ, प्रैक्टिशनर को इस चीज को जरूर देखना चाहिए कि क्या बॉडी अलाउ करती है आज। ठीक है, अगर हर लेवल पे अलाउ करती है कि उसका मन भी और उसके साथ जुड़े हुए भाव भी और शरीर भी, जो भौतिक शरीर है वो भी इस चीज के लिए अलाउ करता है, तो जरूर प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक, जी सर, थैंक यू सर। ओके। विजय सर, चलिए, एक मतलब मैं कुछ पोजेस बहुत टाइम से प्रैक्टिस में कर रही हूँ, लेकिन कुछ जो हार्ड पोजेस हैं वो मेरे कुछ नहीं हो पा रहे हैं। मैं ऐसा भी करती हूँ कि जब मुझे थोड़ा स्ट्रेस लगता है तो आई अवॉइड दैट डे पोजेस करना, आई गो फॉर जस्ट रिलैक्सेशन मोड। लेकिन आफ्टर दैट, आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑल्सो, मीन्स काफी साल हो गए मुझे, 2-3 साल हो गए धीरे धीरे करते हुए भी स्ट्रेचिंग में, पर even though my hip flexibility, my stretching, my back bending, everything is correct, everything is good, मुझे कभी पेन नहीं होता इन चीजों में, लेकिन कुछ पोजेस में फिर भी नहीं जा पाती। मुझे ये समझ नहीं आता why, मतलब my hip flex is really good, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ मैं उन पोजेस को। I don't know which muscle is tight, और I am all my own, मैंने कभी किसी से सीखा नहीं। So and I went very slow from last 8 years, but अब मैं यहाँ अटक चुकी हूँ कि how I should proceed myself further. Okay.
देखिए एक चीज तो ये है कि शायद इसमें कुछ समय और लगे, ये पहला वो है, ठीक। और ये वैसा ही पेशेंस बनाए रखो। और दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है, व्हेन वी आर रिपीटिंग द सेम टेक्निक, सेम प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि आप 7-8 साल से अपने खुद से ही अगर सीख रहे हैं, तो क्या भी हो सकता है कि उस स्पेसिफिक आसन के लिए शायद कोई टेक्निक ही दूसरी हो। कभी कभी होता है ऐसा देखना, और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, ठीक। मैं किसी आसन को मान लीजिए बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं उसे क्या करना चाहता हूँ, अटेन करना चाहता हूँ, बट मैंने किया और वो नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं कंपटीशन पर गया, ठीक, और एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि इस आसन को ऐसे नहीं किया जाता, इस आसन की टेक्निक ये है। और जब मैं उस व्यक्ति की टेक्निक से गया, तो स्टेज में जाने से लगभग वो 5 मिनट पहले की बात है कि मुझसे वो आसन हो गया, ठीक। तो मुझे उस दिन एक चीज पता लगी कि हमेशा क्या होता है, एक ही टेक्निक से, एक ही प्रैक्टिस से जाना ही क्या नहीं है, सही नहीं है, ठीक। तो कभी कभी उस आसन की दूसरी टेक्निक हो सकती है, ठीक। तो शायद मैं आशा भी करूंगा और दुआ भी करूंगा कि जल्दी आपको वो टेक्निक मिल जाए, ठीक। अगर आपकी प्रैक्टिस सही चल रही है तो कभी कभी ये भी होता है, ठीक। और कभी क्या है, इसमें थोड़ा और समय भी लग सकता है। तो यही उत्तर है, ये इनकम्प्लीट उत्तर है, पर यही उत्तर है, ठीक। थैंक यू। ओके जी। और शायद अब किसी के कोई सवाल नहीं होंगे, समय कुछ ज्यादा हो चुका है, तो कोई भी अगर सवाल होंगे तो हम नेक्स्ट टाइम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये क्लास एनफ है, चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं हम। धन्यवाद सर। थैंक यू Thank you, सर, sir. थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर। Thank you. ओके जी, बाय बाय।